इस वीडियो में मैं आपको रामधारी गुप्ता खंड 1 से प्रतिलेखन संख्या 25 की डिक्टेशन बोलने जा रहा हूं, जिसकी स्पीड है 60 शब्द प्रति मिनट। यह डिक्टेशन बिगनर वाले स्टूडेंट के लिए है, जिन्होंने अभी डिक्टेशन लिखना प्रारंभ किया है। उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण डिक्टेशन है। अगर आप डिक्टेशन को इस प्रकार लिखते हैं तो आपकी स्पीड निश्चित ही बढ़ेगी। और किसी कारणवश अगर आप लोगों की स्पीड नहीं बन पा रही है, गलतियां आपकी अधिक आ रही हैं, आउटलाइन आपकी ठीक से नहीं बन पा रही है, तो आज ही आप हमारी ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लासें ज्वाइन कर सकते हैं। क्लासें सुबह और शाम दोनों समय चलती हैं। चाहे अभी आप स्टेनोग्राफर की तैयारी कर रहे हो या रिपोर्टर की, सभी के लिए हमारे यहाँ क्लासों की व्यवस्था है। मैंने एडवांस आउटलाइन की बुकें तैयार की हैं, उनको आप ले सकते हैं। बुकों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। बुक खरीदने पर आपको 5 दिन की फ्री ऑनलाइन क्लास दी जाएंगी। यदि आप ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करते हैं तो आपको एक बुक फ्री दी जाएगी। रामधारी गुप्ता खंड 1 और खंड 2 को लिखने में आपको कहीं भी कोई दिक्कत आती है तो मैंने इनकी एडवांस आउटलाइन की बुक तैयार की है, इनको पूरा ट्रांसलेट किया है शॉर्ट हैंड में। उनकी बुक आपको मिल जाएंगी और इनकी हिंदी की बुक भी आपको मिल जाएंगी। कोर्स से संबंधित डिक्टेशन की आवश्यकता हो, डिक्टेशन भी आपको मिल जाएगी। इनकी एडवांस आउटलाइन भी आपको मिल जाएंगी, उनकी बुक भी हमारे पास में उपलब्ध है। तो इन सभी के लिए आप मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट करके मुझसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, कैसी क्लासों को ज्वाइन करना है और कैसी बुकों को परचेज करना है। अब मैं आपको डिक्टेशन बोलने जा रहा हूँ। डिक्टेशन लिखने के लिए तैयार रहिए। रेडी। सभापति महोदय, अब मैं आर्थिक मामलों पर आना चाहता हूँ। मैं अधिक समय नहीं लूँगा। इस बात को सभी स्वीकार करेंगे कि तीव्र गति से हमारी आर्थिक प्रगति हो। इसका प्रबंध किया जाना चाहिए। इसके लिए ऐसा वातावरण बनाने की आवश्यकता है जिससे उत्पादन बढ़ सके। हर बजट को और हर कर प्रस्ताव को इसी कसौटी पर कसा जाएगा। यथा क्या उससे उत्पादन बढ़ता है? क्या वितरण में समानता आती है? और तीसरी बात यह कि क्या हम देश में ऐसा वातावरण बना सकते हैं कि लोग जितना कमाते हैं उतना खर्च न करें, उसमें से बचाएं और उसे राष्ट्र की समृद्धि में लगाएं। अगर इस कसौटी पर सरकार की आर्थिक नीतियां कसी जाएं तो मुझे लगता है कि उनमें पर्याप्त सुधार की गुंजाइश है। पैरा चेंज। मैं वित्त मंत्री की कठिनाई को समझ सकता हूँ। विकास की आवश्यकता अधिक धन की मांग करती है। राज्य सरकारें अधिक कर लगाने के लिए तैयार नहीं हैं। वे केंद्र से कर्जा लेकर अपना काम चलाना चाहती हैं। वहाँ कोई वित्तीय अनुशासन नहीं है। यह सारा बोझा केंद्र को उठाना पड़ेगा और केंद्रीय सरकार कठिनाई में पड़ेगी। इसलिए मैं समझता और सुझाव को दोहराना चाहता हूं कि राज्यों को इस संबंध में निर्देश
दिया जाना चाहिए। संविधान के अंतर्गत केंद्र इन राज्यों को निर्देश दे सकता है कि वह अपने साधनों के अंतर्गत अपने खर्च को चलाएं। केंद्र के कर्ज पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। विशेष परिस्थितियों में कर्जा दिया जा सकता है, लेकिन कर्जा लेकर अपना काम चलाना यह उनका स्वभाव नहीं बनना चाहिए। अपवाद रूप में कर्जा लेकर वह किसी विशेष परिस्थिति का सामना करने के लिए प्रस्तुत हों तो उसका विरोध नहीं किया जा सकता। पैराचेंज। दूसरी बात यह है कि देश में सादगी और संपत्ति को उड़ाने के बजाय उसे उत्पादक कार्यों में लगाने का वातावरण बनाना चाहिए। मैं नहीं जानता वित्त मंत्री महोदय इससे कहां तक सहमत होंगे, लेकिन आज देश में समाजवाद की चर्चा बहुत होती है। लोगों का समाजवाद की ओर देखने का दृष्टिकोण विकृत हो गया है। लोग हमें क्या मिलता है इस ओर ज्यादा ध्यान देते हैं। हम कितना खर्च करते हैं इस ओर ध्यान नहीं देते हैं। समाजवाद बिना संपत्ति की अभिवृद्धि किए और बिना उसके समाज वितरण के नहीं आ सकता। हमारा देश कृषि प्रधान देश है। फुल स्टॉप। तो दोस्तों ये थी 60 शब्द प्रति मिनट की डिक्टेशन। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के अवश्य भेजिएगा। शॉर्ट हैंड संबंधी अधिक जानकारी के लिए आप मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट करके मुझसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कैसे बुकों को परचेज करना हो, कैसी क्लासों को ज्वाइन करना है। आशा है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। इसी प्रकार से मैं आपके लिए और भी अच्छे वीडियो लेकर आता रहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।